हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक मैथ्स। आज आपको डिस्कस करने वाला हूं मैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर। हमारा नंबर जो होता है, संख्या जो होती है, दो में डिफाइन होती है। नंबर क्या होते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला बेटा कौन सा नंबर होता है? संख्या कौन सी होती है? रियल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। और दूसरा क्या है? इमेजिनरी नंबर। दूसरा क्या है? इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। रियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी क्या होता है? काल्पनिक संख्या। अब बहुत डाउट होता है बच्चों को, रियल नंबर बेसिकली क्या होता है? ठीक है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं में। देखो, काल्पनिक संख्याओं में तो एक टाइप आता है केवल। काल्पनिक संख्याओं में आपके आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल इसमें क्या आता है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बात करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो नंबर लाइन पे दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे आपके रियल नंबर विच कैन बी डिनोटेड ऑन द नंबर लाइन। तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। कौन से नंबर्स? विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। विच कैन बी क्या होते हैं? विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। जो नंबर लाइन पे डिनोट किए जा सके। ठीक है, हिंदी में क्या है? जो संख्या रेखा पर निरूपित करे जा सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम कोई भी निगेटिव नंबर संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं? क्या हम कोई ऋणात्मक संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती। तो इसके एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएंगे? पहले आपसे बताओ। देखो, प्लस का 5 भी हो सकता है, माइनस का 9 भी हो सकता है। तो इसके अंदर सारी संख्याएं आ जाएंगी। 11/2 को तुम दिखा सकते हो, माइनस के 11/2 को तुम भी शो कर सकते हो नंबर लाइन पे। तो सारे ऐसे एग्जांपल्स हो जाएंगे। ये तुम्हारे क्या कहलाएंगे बेटा? रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद में बात आती है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स का भी अपना एक फंडा है। अब रियल नंबर्स को भी बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। रियल नंबर्स भी होते हैं हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड। कौन कौन से, जरा बताना मुझे, कौन कौन से होंगे रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में कौन कौन से डिवाइड किया जाएगा? बताओ। रियल नंबर्स के दो टाइप क्या होते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स में क्या आता है? रेशनल और इरेशनल। कौन कौन से रियल नंबर के पार्ट हैं? रेशनल नंबर, एक तो कौन सा होता है? रेशनल नंबर। और एक क्या होता है बच्चा? इरेशनल नंबर। इरेशनल। रेशनल को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपको पता होगा, जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्या होती है। जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इतना आप सब समझ गए होंगे। रेशनल के एग्जांपल बोलो। आप सब बोलोगे रेशनल के एग्जांपल ना। अब देखो, इमेजिनरी नंबर, जैसे चलो जिसको दो पार्ट्स में इमेजिनरी देख लेते हैं। इमेजिनरी क्या होते हैं? इमेजिनरी काल्पनिक संख्या क्या होती है? जो हमारी, जिसका अभी हमने रियल नंबर बताया था, उसका अपोजिट इमेजिनरी होता है। कि जो हमारी संख्या रेखा पर निरूपित नहीं की जा सकती है वो क्या है? इमेजिनरी नंबर। तो ऐसी ऐसी कौन से नंबर्स होंगे जो संख्या रेखा पर निरूपित हमारे नहीं किए जा सकते हैं? बताओ जरा। तो अगर मैं लिख दूं एग्जाम्पल इसका, इमेजिनरी का एग्जाम्पल लिख दूं, जैसे ये संख्या रेखा पे, क्या तुम इनको निरूपित कर पाओगे? क्या इनको तुम माइनस में √3 के अंदर -√5, क्या इनको तुम संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हो? नंबर सिस्टम पे निरूपित कर सकते हो? नंबर लाइन पे नहीं कर सकते ना। तो ये सारे कैसे जाएंगे? कहां जाएंगे? इमेजिनरी नंबर के पास जाएंगे। इमेजिनरी नंबर के एग्जांपल ये हो गए। उसके बाद में रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर जिसको p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो p/q के फॉर्म में आप किसको लिख सकते हो? फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल क्या होंगे? 5/3 हो जाएंगे, 11/2 हो जाएगा। ये सब क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और क्या हो सकते हैं हमारे रेशनल नंबर के एग्जांपल? बताना जरा। 0.333, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर जिनको इन फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं वो क्या होंगे? p/q के फॉर्म में जिनको नहीं लिखा जा सकता। जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं
0 1 2 3 6 5 7 करके ये क्या है इरेशनल के एग्जांपल, इसको नंबर लाइन पे शो नहीं हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इरेशनल नंबर के एग्जांपल हो गए। ठीक, तो रेशनल, इरेशनल, इमेजिनरी आपको समझ में इतना आ गया होगा। अब रेशनल नंबर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं रेशनल नंबर के भी टाइप्स होते हैं। रेशनल नंबर में आ जाते हैं आपके इंटीजर भी आ जाएंगे और फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे। इंटीजर और फ्रैक्शंस ये आपके रेशनल नंबर में आ जाएंगे, क्या इंटीजर और फ्रैक्शंस रेशनल नंबर में ही आपके आ जाएंगे। इंटीजर और एक क्या फ्रैक्शन। ठीक है, तो इंटीजर, अब इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो आप जानते हैं भिन्न को बोलते हैं हिंदी में, और इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक, इंटीजर के अंदर सब कुछ आ जाएगा। इंटीजर क्या होगा आपका, इंटीजर पूर्णांक क्या होते हैं बताओ, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, q does not equal to 1। पूर्णांक हम सब कुछ होता है पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर हमारा देखो अभी जो इंटीजर है पूर्णांक, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। निगेटिव नंबर 2 मतलब डैश 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 नंबर चल रहे होंगे कहां तक, -4 भी आएगा, -3 भी आएगा, -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डैश डैश डैश, ये सारे हमारे इंटीजर में जाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में बताना क्या आएगा, फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन वाले कौन नंबर से होंगे बताओ जरा, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस भिन्न, भिन्न जो हमारी क्या होती है, जिनमें अंश होता है, हर होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, वो सब हमारी क्या होती है, फ्रैक्शंस होती हैं। तो फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन हमारी किस फॉर्म में लिखी जा सकती है, फ्रैक्शन देखो 3/4 होता है, ये लाइक फ्रैक्शन होती है, 4/5 होता है, ठीक है, 2 होल 1/3 मिक्स फ्रैक्शन होती है, सारे इसके एग्जांपल हो गए फ्रैक्शन के। ठीक है, तो फ्रैक्शन, इंटीजर आपको क्लियर हो गया होगा। अब इंटीजर्स में भी तीन टाइप के, इंटीजर में क्या क्या आ जाता है आपका, पॉजिटिव इंटीजर, देखो इंटीजर के फॉर्म में भी देखो आप, इंटीजर में इतना क्या हुआ, निगेटिव इंटीजर, तो तीन टाइप इसके भी हैं, ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं जीरो, जीरो क्या बोलते हैं जीरो इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे इंटीजर के तीन टाइप्स हो गए आपके। देखो उसके बाद आता है होल नंबर, नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। फिर नेचुरल नंबर की भी टाइप्स, प्राइम, यूनिटी, कंपोजिट। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें फैक्टर्स केवल 1 हो और इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, जैसे 2 हो गया प्राइम नंबर, 3 हो गया प्राइम नंबर, 5 हो गया प्राइम नंबर। क्या बेटा 6 प्राइम नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 × 3 लिख लिया गया, इसमें 2 के, इसमें 6 के अलावा और इसके फैक्टर्स हो गए, तो 6 प्राइम नंबर नहीं होगा। 7 है प्राइम नंबर, 8 अगर लिखोगे तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, 9 लिखोगे तो ये भी प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, 10 लिखोगे ये भी नहीं होगा, 11 लिखोगे ये प्राइम नंबर होगा, क्योंकि इसको केवल 11 × 1 ही लिखा जा सकता है, 12 नहीं होगा, 13 होगा, इस तरीके से प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे। ठीक है, यूनिटी मतलब 1 से है, इसका मतलब कंपोजिट, कंपोजिट मतलब होती है भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं कंपोजिट होती हैं, कंपोजिट में कोई एक फैक्टर कॉमन भी होना चाहिए। ठीक, तो होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ये तुम्हारे होते हैं। प्राइम नंबर्स, बहुत लोगों में कंफ्यूजन होती है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स पता है आपको, अभी सभी को कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स मिले, बाकी जो प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी होते हैं, जैसे 2 तो होता ही है, और कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो जिसमें 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखो 2 से ज्यादा फैक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं 1 × 2 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं 1 × 2 × 3, इसको क्या लिख सकते हैं 1 × 2 × 2 × 2। ठीक, देख रहे हो ये सारे क्या होंगे कंपोजिट नंबर्स होंगे। इस तरीके से 9 को भी हम क्या लिख सकते हैं 1 × 3 × 3। ठीक, ये सारे कंपोजिट नंबर्स हो गए। उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर होगा। इसके बाद की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो आप सभी को तो जरूर लाइक करिए, कोई भी समस्या हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप सब बताइएगा। थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो, आप सभी चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू।